आप जानते हैं कभी कभी लगता है कि जिंदगी हमें कुछ ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद को पूरी तरह खोया हुआ पाते हैं। मैंने भी वैसा ही महसूस किया था जब घर वाले मेरी शादी की तारीख तय करके मेरे सामने रख रहे थे और मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं मिल रहा था। हर दिन वही सवाल, कब शादी करोगी, दूसरे क्या कहेंगे, वैसे भी अब उम्र हो गई है। और मैं तो बस अंदर से चिल्ला रही थी, मेरा क्या। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मैं हूँ आरती, 24 साल की, नई दिल्ली की एक लड़की। कॉलेज में मास्टर्स कर रही थी, अपने सपनों और करियर के बीच जूझ रही थी और घर की शादी के दबावों के बीच अपनी पहचान खोजने की कोशिश में। और तभी मेरी लाइफ में आई थी नेहा। हाँ, नेहा, वो लड़की जो मेरी तरह अकेली महसूस करती थी लेकिन जो मेरे लिए एक सहारा बन गई। हम दोनों पहली बार मिली थी कॉलेज की लाइब्रेरी में। मैं एकदम डूब चुकी थी अपनी किताबों में, पर मन कहीं और था। तभी अचानक मेरी कॉपी गिर गई और मुझे उठाने के लिए वो हाथ बढ़ा दिया। उसकी आंखों में एक समझ थी, जैसे वो मेरी कहानी पहले से जानती हो। उसने हंसते हुए कहा, लगता है जिंदगी हम दोनों के साथ थोड़ी नाजायज सी मजाक कर रही है। नेहा भी घर की शादी की उम्मीदों के जाल में उलझी हुई थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी पर उसका दिल कुछ और चाहता था। हम दोनों ने एक दूसरे की बातें सुने, सीक्रेट्स शेयर किए और धीरे धीरे वो दोस्ती कुछ ज्यादा ही खास बनने लगी। हॉस्टल के बगीचे में बिताए वो लम्हे जब हमने पहली बार महसूस किया कि शायद हम एक दूसरे के लिए बनाई गई हैं। घर के दबाव, परिवार की बातों और समाज की बंदिशों के बीच हम एक दूसरे का सहारा बनी। नेहा का होना मेरे लिए एक नई उम्मीद था, एक नई राह। हमने फैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने दिल की सुनेंगे। पर ये राह आसान नहीं थी। एक तरफ घर वाले की शादी की बातें, दूसरी तरफ हमारा छुपा हुआ प्यार। आज भी याद है जब मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी और नेहा ने फ़ोन पर कहा, आरती, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो जाए। उस वक्त लगा था शायद अब मैं अकेली नहीं। तो ये थी हमारी शुरुआत, दो लड़कियां जो घर की शादी के दबाव में एक दूसरे की चुप्पी और सहारे में अपने दिल की आवाज़ सुन रही थी। आगे क्या होगा? ये कहानी उसी मोड़ से शुरू होती है जहाँ दो जिंदगी एक दूसरे से जुड़ती हैं और समाज की बंदिशों को तोड़ने का साहस जुटाती हैं। अगर आपको ये कहानी सुननी है तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने अपने दिल की लड़ाई लड़ी, कैसे प्यार ने हमें मजबूत बनाया और कैसा था उस प्यार का सफ़र जो न कह पाया था कभी नज़रों से, पर महसूस किया था हर सांस में। उस दिन के बाद से नेहा और मेरी बातचीत और भी गहरी हो गई। हम दोनों की बातें बस एक दूसरे के लिए एक तरह की राहत बन गई। वो जब कॉलेज में मेरी तरफ देखती तो मुझे महसूस होता कि शायद कोई आखिरकार मेरी पीड़ा को समझ रहा है। वो समझ रही थी कि मैं क्या महसूस करती हूँ और मैं भी। हम दोनों की दोस्ती उस हद तक बढ़ गई थी कि हम अक्सर साथ में देर तक बैठते, बस बातें करते। कभी कभी तो बस खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास ही काफ़ी था। पर घर की शादी का दबाव तो जैसे कहीं दूर नहीं हुआ था। एक दिन कॉलेज के कैफेटेरिया में जब हम दोनों साथ बैठी थी, नेहा ने अचानक कहा, आरती, तुम्हें पता है मेरे घर वाले भी रोज़ मुझसे शादी की बातें करते हैं। मैं सच कहूँ तो मैं डरती हूँ कि कहीं मैं भी तुम्हारी तरह फंस न जाऊँ, कहीं ऐसी जिंदगी में जो मेरी नहीं है। मैंने उसकी बात सुनी और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर, वही बेचैनी थी जो मेरे दिल में भी थी। मैंने धीरे से कहा, नेहा, मैं भी डरती हूँ लेकिन हम साथ हैं ना। ये अकेले लड़ना आसान नहीं होता। हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। उसकी मुस्कान में एक झलक आई जो पहले कभी नहीं देखी थी। वो बोली, सच में तुम्हारे साथ होना ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे समझ रहा हो, जैसे मैं भी किसी के लिए खास हूँ। मेरी भी धड़कन तेज हो गई थी। उस पल कुछ कहना चाहा पर शब्दों का सहारा नहीं मिल रहा था। बस उसके सामने खड़ी थी और दिल के कोने में एक उम्मीद जगी थी। फिर एक दिन हम दोनों कॉलेज के बाद हॉस्टल के पीछे वाले बगीचे में बैठी थी। शाम का वक्त था, हवा ठंडी और हौले से पत्ते सरसराकर गिर रहे थे। नेहा ने अपनी किताब उठाई और पूछा, आरती, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम सबको बता दें तो क्या होगा, कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? मैंने उसकी बात सुनी और दिल धड़क गया। सच कहूँ मैं भी यही सोचती थी हर दिन, पर कहीं डर भी था। डर था कि मेरे परिवार को पता चला तो क्या होगा, समाज क्या कहेगा। मैंने धीरे से कहा, नेहा, मैं भी ये सोचती हूँ पर डर भी लगता है। डर कि हम खो जाएंगे, अपना सब कुछ खो देंगे। पर जब तुम साथ हो तो कुछ भी गलत नहीं लगता। नेहा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंकी पर उस स्पर्श में सुकून था। उसने कहा, हम साथ लड़ेंगे।
मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी और तुम मेरे लिए। वो पल हमारे लिए बहुत खास था। उस छोटी सी दुनिया में, उस ठंडी हवा में हमारे दिल एक दूसरे के करीब आए थे। मैंने महसूस किया कि शायद मैं प्यार में हो चुकी थी। नेहा के होने से, उसके साथ रहने से मेरी दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। लेकिन घर की बातें तो खत्म नहीं हुई थीं। दिन ब दिन शादी की तैयारियां तेज हो रही थीं। मेरी मम्मी रोज़ मुझसे फ़ोन पर पूछती, बेटी दुल्हन बन के दिखाओगी कब? और मैं बस मुस्कुरा देती, पर अंदर से टूट रही होती। नेहा भी अपने घर में दबाव महसूस कर रही थी। एक बार उसने मुझे बताया, कल मेरी मम्मी ने कहा कि मेरा रिश्ता फिक्स हो गया है। सब तय है, बस मैं मनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे उसके दर्द को सुनना इतना मुश्किल था कि मैं बस रोना चाहती थी। पर हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। मैंने कहा, नेहा, हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और तभी एक दिन जब मैं हॉस्टल में थी, मुझसे मिलने नेहा आई। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसने कहा, आरती, मेरा घर वालों ने ज़बरदस्ती मिलने का प्लान बना लिया है। मैं डरती हूँ कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कुछ भी महसूस करो, मुझे बताओ। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। हम दोनों ने उस दिन एक दूसरे को गले लगाया। वो गले सिर्फ एक दोस्ताना गले नहीं था, बल्कि एक वादा था कि हम इस जीवन की हर जंग साथ लड़ेंगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती ने एक नई पहचान लेना शुरू कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए थे। कभी कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में साथ, कभी हॉस्टल की रातों में गहरी बातें, तो कभी बस एक दूसरे की चुप्पी में साथ। पर एक बात हम दोनों जानते थे, ये सफ़र आसान नहीं होगा। समाज की बातें, घर के दबाव और खुद के डर, सब कुछ मिलकर हमें रोकना चाहते थे। फिर भी मेरे दिल की आवाज़ कह रही थी कि नेहा के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसका साथ मुझे डर और कमज़ोरियों से लड़ने की ताकत देता था। और शायद यही प्यार की असली ताकत थी, एक दूसरे के लिए खड़े होना बिना किसी डर के। आगे क्या होगा? क्या हम अपने प्यार को दुनिया के सामने ला पाएंगे? क्या हम उस बंधन से बाहर निकल पाएंगे जो हमें जकड़े हुए है? ये सवाल हमारे दिलों में थे, पर जवाब हमारे कदमों के साथ आएगा। फिलहाल मैं बस इतना कह सकती हूँ कि नेहा मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। और मैं जानती हूँ, जब तक वो मेरे साथ है, मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकती हूँ। तो यही था हमारे सफ़र का वो मोड़ जहाँ हम दोनों ने फैसला किया, अब हम अपने दिल की सुनेंगे, चाहे जो भी हो जाए। उस शाम के बाद से हमारे बीच की दूरी कम होती चली गई। नेहा और मैं अब सिर्फ सहारे नहीं, बल्कि एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। हर दिन, हर वक्त जब भी मैं उसकी बातों में खोती, तो लगता कि जैसे कोई नया रंग मेरी दुनिया में भर रहा हो। पर साथ ही डर भी बढ़ रहा था। डर था कि कहीं हमारा ये रिश्ता किसी की नज़र में आ जाए और फिर सब कुछ खत्म हो जाए। एक दिन कॉलेज से वापस आते हुए जब हम दोनों साथ थी, नेहा ने अचानक कहा, आरती, तुम्हें पता है, मैं अपनी शादी को लेकर जो सच में डरती हूँ, ये नहीं कि मैं किसी और के साथ रहूँगी, बल्कि ये कि मैं तुम्हें खो दूँगी। उस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा, जो थोड़ी नम हो चुकी थीं। मैं चुप रही, बस उसकी हथेली अपने हाथों में ले ली। उस पल बिना कोई शब्द कहे हमने एक दूसरे से जितनी बातें करनी थीं कर ली थीं। कुछ दिन बाद हॉस्टल में हमारे रूम में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। दोनों अपने अपने विचारों में डूबे थे। नेहा का फ़ोन लगातार बज रहा था, वो कॉल्स जो उस पर शादी के लिए दबाव डालते थे। एक शाम जब फ़ोन एक बार फिर बजा, नेहा ने उसे चुपचाप बंद कर दिया और बोली, मुझे अब और झेलना मुश्किल हो रहा है आरती। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं हूं न, तुम अकेली नहीं हो। हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। पर सच कहूं, उस वक्त मेरे अंदर भी एक तूफान था। मैं अपने घरवालों की उम्मीदों और उनकी सोच के बीच कहीं फंसी हुई थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में रो रही थी, नेहा धीरे से आई और बैठ गई मेरे बगल में। उसने कहा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या हम गलत हैं? क्या हमारी चाहत इतनी बड़ी गलती है? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ना नेहा, हम गलत नहीं हैं। जो दिल से आता है उसे दबाना नहीं चाहिए। हमारी खुशी हमारी पहचान है। उस दिन नेहा ने मुझे बताया कि वो भी अपनी शादी के लिए मजबूर हो रही थी, लेकिन उसने एक फैसला लिया था। वो अपनी खुशी के लिए लड़ना चाहती थी। मैं उसकी हिम्मत देखकर और भी प्रेरित हो गई। हमने एक दूसरे को वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, हम साथ हैं। उसी वादे के साथ हमने अपनी अपनी दुनिया के खिलाफ लड़ाई शुरू की। एक दिन कॉलेज के बाद नेहा मेरे हॉस्टल रूम आई। हम दोनों बहन की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल की बात सुनने वाली कोई खास दोस्त की तरह थी।
उसकी आंखों में एक नए आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, आरती, मैं अपने घरवालों से बात करूंगी। उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि मेरी खुशी क्या है। मैंने उसकी हिम्मत को सलाम किया, पर दिल की गहराई में एक डर भी था। क्या घरवाले इस फैसले को स्वीकार करेंगे? क्या हम दोनों को वो आज़ादी मिलेगी जिसकी हम उम्मीद कर रही थीं? रात को जब हम दोनों चाय पी रही थीं, नेहा ने धीरे से कहा, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, नेहा, हम जो भी करें मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ में हम हर तकलीफ सह सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे बीच का रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंचा। हम एक दूसरे को अपनी खुशियों और गमों का हिस्सा बना चुके थे। एक बार कॉलेज के बाद जब बारिश शुरू हो गई, हम दोनों छत के नीचे खड़े थे। नेहा ने मेरा हाथ थामा और कहा, आरती, शायद ये रास्ता लंबा होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने मुस्कुराकर कहा, और मैं भी। उस बारिश की बूंदें जैसे हमारे दिलों की खुशियों की गवाही दे रही थीं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नेहा सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह थी। लेकिन फिर भी हमारे सामने कई चुनौतियां थीं। एक दिन मेरी मम्मी ने फ़ोन पर फिर से शादी की बात शुरू कर दी। मेरा दिल टूट गया। मैंने फ़ोन रख दिया और नेहा को मैसेज किया, मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ सामने आ जाएगा। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। हमारी बातें अब सिर्फ सपनों और उम्मीदों तक सीमित नहीं थीं। वो सच की लड़ाई थी जो हमें रोज़ जूझनी थी। हम दोनों ने सोचा कि हमें अब अपने घरवालों से सच बोलना होगा। एक शाम नेहा के घर पर मैं मिली थी। उसके घर के मेहमान आ रहे थे, शादी की बातें हो रही थीं। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर उसके होठों पर एक निश्चय था। उसने अपने माता पिता से सामने जाकर कहा, माँ पापा, मैं अपनी जिंदगी खुद चुनना चाहती हूँ। मैं आरती को प्यार करती हूँ। उस कमरे की खामोशी सुनाई देती थी। कुछ पल तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया थम गई हो। फिर मेरी तरफ देखते हुए नेहा की माँ ने कहा, नेहा, हम सबके लिए नया है, पर अगर तुम सच में खुश हो तो हम कोशिश करेंगे समझने की। मैंने नेहा को देखा, उसकी आंखों में मिली राहत की चमक ने मेरे दिल को छू लिया। मैं जानती थी शुरुआत थी। संघर्ष अभी बाकी था, पर अब हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था। उस रात हम दोनों ने लंबी बातें की, अपनी खुशियों की, अपने डर की और अपने सपनों की। नेहा ने कहा, आरती, तुम्हारे साथ मैं हर लड़ाई लड़ सकती हूँ। मैंने कहा, और मैं तुम्हारे साथ हर खुशी बांटना चाहती हूँ। हमारे बीच वो पल, वो एहसास जो शब्दों से परे था, हमें मजबूत बनाता गया। अब हम जानते थे कि चाहे समाज कुछ भी कहे, हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। और मैं इस बात पर यकीन करती हूँ कि जब दो लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, तो कोई भी रिश्ता, कोई भी मुश्किल उनके बीच की मजबूती को तोड़ नहीं सकती। हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो शुरुआत थी। शुरुआत एक नई जिंदगी की, जहां हम अपने प्यार को खुलकर जिएंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। बस यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है, उस उम्मीद के साथ कि प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है जो हमें हर हाल में जीत दिलाती है। उस रात के बाद से हमारे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। नेहा की हिम्मत और मेरे सपनों ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई थी, जहां हम खुद को खुलकर जी सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हम घरवालों से सच कहने की तैयारी कर रहे थे, हमारी जिंदगी में नई चुनौतियां भी आने लगी थीं। एक दिन कॉलेज में जब हम दोनों साथ थी, नेहा ने अचानक कहा, आरती, मुझे लगता है अब हमें अपने फैसले को और मजबूत करना होगा। मैंने अपनी फैमिली से बात की, लेकिन अभी बहुत लोग मेरे साथ नहीं हैं। तुम्हारा क्या हाल है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मम्मी पापा शादी की बातों से भरे हैं और मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। पर मैं डरने वाली नहीं हूँ। हम साथ हैं ना? नेहा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, हम हमेशा साथ हैं। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, तुम मेरे लिए। उस दिन हमने फैसला किया कि हम दोनों अपने अपने घरवालों से पूरी ईमानदारी से बात करेंगे। हम चाहती थीं कि वे हमें समझे, हमारे फैसले को अपनाएं। पर यह आसान नहीं था। नेहा के घर पर पहली बार जब उसने अपनी मम्मी पापा के सामने हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात की, तो माहौल कुछ ठंडा सा हो गया। उसकी मम्मी ने कहा, नेहा, ये सब हमारे लिए नया है। हम तुम्हारे लिए खुश चाहते हैं, लेकिन ये क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। नेहा ने हिम्मत से जवाब दिया, मम्मी, मैं खुश रहना चाहती हूँ, आरती के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप हमें समझें। मुझे भी यकीन था कि मेरे घर पर भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूत होकर थामे रखा। एक दिन जब मैं अपने कमरे में थी, मम्मी अचानक आई।
उनकी आंखों में एक सख्ती थी पर साथ ही चिंता भी। उन्होंने कहा, आरती तुम्हें समझना होगा कि घर की बात सबके लिए ज़रूरी है। तुम्हारी शादी की तारीख भी करीब है। मैंने ठंडे दिल से कहा, मम्मी मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरा दिल कहीं और है। वो कुछ पल के लिए चुप रही फिर बोली, ये सही नहीं है। तुम हमारी इज्जत सोचो। मैंने कहा, मैं अपनी खुशी सोचती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ। फिर मम्मी ने गहरी सांस ली और कहने लगी, हम तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं बेटा। मैंने उनकी बात सुनी और कहा, अगर अच्छा वही है जो मैं चाहती हूँ तो मैं उसके लिए लड़ूंगी। उस दिन अपनी मम्मी से बात करके मेरे मन में अंदर तक कुछ टूट गया था पर एक नई आग भी जल उठी थी। अब मुझे पता था कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, नेहा के लिए भी लड़ना है। नेहा की हिम्मत और मेरे जज्बे ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। हम दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दिन हमने कॉलेज के बाद कॉफ़ी पर मिलने का प्लान बनाया। वहाँ बैठकर हम दोनों ने अपनी भावनाओं को खुलकर साझा किया। नेहा ने कहा, आरती तुम्हारे बिना ये लड़ाई अधूरी है। तुम्हारे साथ मैं हर मुश्किल झेल सकती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, नेहा तुम्हारे साथ होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती। हमारी बातें जैसे ठहर गईं और वो पल हमारे लिए बहुत ख़ास था। दोनों एक दूसरे के दिल की गहराइयों को महसूस कर रहे थे। फिर एक दिन जब हम हॉस्टल की छत पर थे, बारिश हो रही थी और हवा ठंडी। नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आरती तुम्हारे साथ ये सफ़र कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है हम दोनों की ज़िंदगी अब अलग नहीं हो सकती। मैंने उसकी हथेली को कसकर थाम लिया और कहा, हम साथ हैं हमेशा। उस बारिश में भीगते हुए हम दोनों को ये एहसास हुआ कि हमारा प्यार सिर्फ एक छुपा हुआ राज नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन फिर भीतर की दुनिया हमारी असली जंग थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मम्मी ने मेरा फ़ोन छीन लिया और कहा, अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा रिश्ता हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। मैंने शिकायत नहीं कि, बस अंदर से टूट गई। पर उस वक्त नेहा का मैसेज मिला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। उस मैसेज ने मुझे फिर से संभाला। मैंने फ़ोन उठाया और नेहा को बताया, मुझे घरवालों से बहुत संघर्ष करना होगा पर मैं हार नहीं मानूंगी। नेहा ने जवाब दिया, हम साथ हैं आरती, हम लड़ेंगे। हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो हम अपने प्यार को जिंदा रखेंगे, हर मुश्किल को झेलेंगे, हर डर को मात देंगे। फिर एक दिन कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों साथ बैठे थे। नेहा ने अचानक कहा, आरती क्या तुमने कभी सोचा है कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं? मैंने हंसते हुए कहा, प्यारे दोस्त से ज़्यादा। वो मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए तुम सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उस पल मेरे दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू किया। मैं नहीं जानती थी कि ये एहसास कब तक छुपा रहेगा, पर मैं जानती थी कि नेहा के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। हमारा सफ़र मुश्किल था लेकिन हमारे प्यार ने हर दर्द को सहा। हम दोनों ने ये ठाना था कि हम किसी भी कीमत पर अपने प्यार को दबने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ झेलना था, पर उस दिन छत पर खड़े होकर बारिश में भीगते हुए मैंने ये महसूस किया कि नेहा के साथ मेरा भविष्य रोशन हो सकता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी कहानी आगे लेकर चलती हूँ। हमारे प्यार की कहानी जो घर की शादी के दबावों के बीच भी खिल उठी और जो हर बाधा को पार कर खुद को साबित करेगी। उस बारिश की उस शाम के बाद से हमारी जिंदगी में एक नया सुकून आया था, लेकिन साथ में एक अनजाना डर भी था जो हमें हर वक्त घेरता रहता। नेहा और मैं दोनों जानते थे कि घर की बातों में अभी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन अब हम अकेले नहीं थे। हमारे बीच जो जुड़ाव था उसने हमें मजबूत बनाया था। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया कि अब अपने परिवार से पूरी ईमानदारी से बात करूं। ये बात नेहा को बताई तो उसने भी मेरी हिम्मत बढ़ाई। आरती, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। जब मैंने मम्मी पापा के सामने अपनी सच्चाई रखी तो उनकी प्रतिक्रिया उम्मीद से अलग थी। मम्मी की आंखों में पहले तो गुस्सा था, फिर खामोशी। पापा बोले, आरती तुम्हारी खुशी हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे फैसले से परिवार में कई सवाल उठेंगे। क्या तुमने इसके बारे में पूरी सोच समझ ली है? मैंने उन्हें देखा और कहा, हाँ पापा, मैंने सोचा है। मैं खुश रहना चाहती हूँ और नेहा के साथ रहना मेरे लिए खुशी है। मम्मी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, समाज की बातें बहुत कठोर होती हैं।
हमें डर है कि ये राह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। मैंने उनसे हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी मुझे आपके डर का एहसास है, पर अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें। कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा छाया रहा, पर धीरे धीरे मम्मी पापा ने हमारी बात समझने की कोशिश शुरू की। मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच नेहा ने भी अपनी फैमिली के साथ खुलकर बात की। वो बताती रही कि कैसे उसकी ज़िंदगी में मैं उसकी खुशी हूँ। उसकी माँ जो पहले विरोधी थीं अब धीरे धीरे बदलने लगी थीं। हम दोनों अब अपने रिश्ते को छुपाने का दबाव कम महसूस करने लगे थे। कॉलेज के दिन अब और भी खास हो गए थे। हम साथ में पढ़ाई करते, कॉफ़ी पीते, कभी कभी बस एक दूसरे की आंखों में खो जाते। एक दिन कॉलेज की बुक फेस्टिवल में हम दोनों एक साथ गए। रंग बिरंगी किताबों के बीच नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने धीरे कहा, आरती मैं चाहती हूँ कि ये प्यार अब किसी से छुपा न रहे। मैं तुम्हारे साथ हर सवाल का सामना करना चाहती हूँ। मैंने उसकी हथेली को कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया, नेहा मैं भी यही चाहती हूँ। अब और छुपना नहीं। उस दिन हमने कॉलेज के एक शांत कोने में बैठकर अपने भविष्य की बातें की। हमने सपने देखे, संघर्षों को पार करने की योजना बनाई। हमने तय किया कि चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक शाम जब मैं हॉस्टल में थी, मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। मम्मी पापा अचानक वहां आ गए थे। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मम्मी की आंखों में चिंता थी, पर उनके शब्दों में थोड़ी नरमी भी थी। आरती हमें तुमसे बात करनी है, पापा ने कहा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, जी मम्मी पापा। हम तीनों बैठ गए। मम्मी ने कहा, हमें पता चला है कि तुमने नेहा के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो, पर हमें भी समझाओ कि ये तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। मैंने खुलकर कहा, मम्मी पापा नेहा मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमें समझें और हमें अपना आशीर्वाद दें। पापा ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, आरती ये समाज के लिए नई बात है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये खुशी है तो हम कोशिश करेंगे कि इसे स्वीकार करें। मम्मी की आंखें आंसुओं से भर आईं, पर उनके होठों पर मुस्कान थी। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। मैंने उनकी बाहों में सिर रखा और उस पल को मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार समझा। नेहा को ये सब बताने के बाद उसने भी खुशी से कहा, अब हमारा सफ़र आसान नहीं होगा, पर हमारा साथ हर मुश्किल को आसान बना देगा। फिर हमने दोनों अपने दोस्तों को बताया। कुछ ने समझा, कुछ ने चौंक कर देखा, लेकिन जो सच्चे दोस्त थे उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे लिए अब एक सफ़र शुरू हुआ था। एक ऐसा सफ़र जिसमें प्यार, हिम्मत और समझदारी की ज़रूरत थी। एक दिन जब हम कॉलेज के कैंपस में बैठे थे, नेहा ने कहा, आरती मैं जानती हूँ कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, और मैं भी। साथ चलेंगे तो हर राह आसान लगती है। उस दिन से हम दोनों ने हर दिन अपनी खुशियों के लिए और अपने प्यार के लिए एक नई लड़ाई शुरू की थी। और मुझे यकीन है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे, क्योंकि हम साथ हैं। हर कहानी में मुश्किलें आती हैं, पर जब दो दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ये हमारी कहानी है दो लड़कियों की जो समाज के बंधनों को तोड़कर अपने प्यार और आज़ादी के लिए खड़ी हुईं। और ये तो बस शुरुआत है। अभी बहुत कुछ बाकी है बताने को। उस दिन के बाद से मेरे और नेहा के रिश्ते में एक नई परत जुड़ गई थी। घर वालों की तरफ से मिली थोड़ी बहुत सहमति ने हमारे दिलों को राहत दी थी, लेकिन इसके साथ ही हमारे सामने वो असली लड़ाई अभी बाकी थी। समाज की बंदिशें, कॉलेज के माहौल की नज़रें और खुद के भीतर उठने वाले सवाल। कॉलेज में अब हम साथ में ज़्यादा खुलकर वक्त बिताने लगे थे। कभी कभी बस बेंच पर बैठकर चुपचाप एक दूसरे को देखना या अचानक से हंसी में खो जाना। उन पलों में लगता कि दुनिया की सारी मुश्किलें हमारे लिए कुछ भी नहीं। एक दिन हम दोनों कैंपस के लॉन में बैठे थे। आसमान साफ, हल्की हवा चल रही थी। नेहा ने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, आरती तुम्हें पता है, इस वक्त मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस करती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में झलकते प्यार को महसूस किया। मेरी आवाज़ में थोड़ी हिचक थी, पर मैं बोली, नेहा मैं भी। तुम्हारे बिना ये सफ़र अधूरा होता। हमारी बातें उस दिन गहराई में गईं। हमने अपने सपनों के बारे में खुलकर बात की। एक साथ रहने का सपना खुलेआम, अपने प्यार को जीने का बिना किसी डर के।
लेकिन तभी कॉलेज के कुछ लोग जो हमारे रिश्ते के बारे में सुन चुके थे में अलग थलग करने की कोशिश करने लगे। कुछ बहाने बनाकर बातों में कटाक्ष करते, कभी कभी नज़रों से तंग करते। ये सब देखकर कभी कभी अंदर तक घबराहट सी होने लगती थी। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी से निकल रहे थे, कॉलेज के ग्रुप ने हमें घेर लिया। उनकी आवाज़ों में तंज भरा था। अरे ये क्या, लड़कियों का ये प्रेम लगता है, तुम दोनों को अपनी पहचान भूल गई है। नेहा ने जल्दी से मेरा हाथ कस लिया और कहा, चलो चलें। ऐसे लोग अपनी सोच में फंसे रहते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। मैंने भी हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, हम अपने फैसले के लिए जिएंगे, चाहे कुछ भी हो। वो पल हमारे लिए एक जीत जैसा था। हम जानते थे कि हर दिन कुछ न कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब हम साथ थे और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। घर की तरफ से भी कभी कभी फ़ोन आते जो हमारी बातों को लेकर चिंतित होते। मम्मी पापा की चिंता मुझे समझ आती थी, पर मैं जानती थी कि उनका डर हमारे प्यार से नहीं, समाज के नज़रिए से था। मैंने नेहा से कहा, चलो एक दिन हम अपने घर वालों को दिखाएंगे कि हमारा प्यार किसी भी बंधन से ऊपर है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं भी इसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर एक दिन हमारे दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी। वहाँ हम दोनों ने अपने दिल की बातों को और करीब से महसूस किया। नेहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आरती, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं खुद को एक नई दुनिया में पाती हूँ, जहाँ कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं। मेरे होठों पर मुस्कान थी और मैं बस उसकी ये बात सुनती रही। उस रात जब हम दोनों अलग अलग कमरे में गए तो मेरी आंखों में नींद नहीं आई। सिर्फ नेहा की यादों का मीठा साया था जो मेरे दिल को छू रहा था। कुछ हफ्तों बाद हमने फैसला किया कि अब हम अपनी कहानी को और लोगों के सामने लाएंगे। हम चाहते थे कि हमारे परिवार और दोस्त हमारे प्यार को समझें, स्वीकार करें। हमने अपने अपने घर वालों से मिलने के लिए समय लिया। मैं जब नेहा के घर गई तो उसकी माँ ने गले लगाकर कहा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मेरे घर में भी धीरे धीरे लोगों का नज़रिया बदलने लगा था। मम्मी अब मेरी खुशी में खुशी महसूस करती थीं और पापा भी मेरी हिम्मत की तारीफ करने लगे थे। वो दिन भी आया जब हम दोनों ने परिवार के सामने साथ में रहने का फैसला किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। नेहा से बात की तो उसने कहा, आरती, हम मिलकर हर मुश्किल पार करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों ने फैसला किया कि अब हमें अपनी मजबूती और भी बढ़ानी होगी। चाहे कुछ भी हो, हम अपने प्यार को बचाएंगे। उस रात मैंने पहली बार ये महसूस किया कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि साहस भी है। साहस खुद के लिए, अपने फैसलों के लिए और सबसे ज़रूरी एक दूसरे के लिए। और यहीं से हमारी कहानी एक नए मुकाम की ओर बढ़ी, जहाँ न सिर्फ प्यार बल्कि हिम्मत, विश्वास और एक दूसरे की ताकत के साथ हम समाज की हर बंदिश को तोड़ने लगे। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जी पाएंगे? लोग हमें देख रहे थे और शायद कुछ अभी भी हमारी कहानी को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उस दिन मेरे दिल में जो सुकून था वो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। नेहा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, आरती देखो, नाज, हम यहाँ खुले दिल से हैं। ये हमारा जीत का दिन है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हर निहाय केवल शुरुआत नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का वो सच है जिसे हमने कभी छुपाया नहीं। उस वक्त हमारे बीच की वो खामोशी, वो समझदारी, वो प्यार, सब कुछ एक साथ बह रहा था। हमने जाना कि असली ताकत डर के सामने खड़े होने में है और सच्चा प्यार वही होता है जो हर परिस्थिति में डटे। कुछ महीने बाद हमने एक साथ रहने का फैसला किया। एक छोटा सा घर, हमारी अपनी छोटी सी दुनिया, जहाँ न कोई सवालन, कोई डर, बस हम और हमारा प्यार। उस दिन जब हम पहली बार अपने नए घर के दरवाजे को साथ में खोले तो नेहा ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, आरती, यहाँ से हमारी कहानी का नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ हम अपने सपनों को सच करेंगे। मैंने महसूस किया कि इस सफ़र में जहाँ कहीं भी तूफान आए, हमने साथ मिलकर हर मुश्किल को पार किया। हमारा प्यार हमें न सिर्फ जोड़ता था बल्कि हमें मजबूत भी बनाता था। रात को जब हम दोनों साथ बैठकर चांद की तरफ देखते थे तो मैं सोचती थी कि अगर वो डर, वो दबाव ना होता तो शायद हम इस खूबसूरत एहसास को कभी नहीं समझ पाते। बस ज़रूरी है कि हम अपने दिल की सुने और किसी की भी बात से डरे नहीं। धन्यवाद कि आप मेरी कहानी सुनने के लिए समय निकालें। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगले समय तक खुद से प्यार करें और अपने सपनों का पीछा करें, क्योंकि हर दिल की आवाज़ में एक अनदेखी ताकत होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और प्यार करते रहें।